जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरी मीटर क्या होता है। तो कैलोरी मीटर क्या होता है, तो एग्जैक्टली इससे पहले के लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ कि कैलोरी मीटर क्या होता है। कैलोरी मीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का को या किसी कह सकते हैं कि मिक्सचर को किसी दूसरे मिक्सचर में मिलाने पर किसी एक मिक्सचर ने कितनी हीट की लॉस की है या कितना हीट का गेन किया है, एग्जैक्टली यही पता करने के लिए हम कैलोरी मीटर वाली डिवाइस को यूज़ करते हैं। कैलोरी मीटर एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल होता है और सर्कुलर सिलेंड्रिकल इस वेसल का जो यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी ने कितनी हीट की लॉस की है, हीट को क्या किया है, लॉस किया है, या कितना हीट इसने क्या किया है, गेन किया है। तो हीट का लॉस या हीट का गेन को मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। और कैसे यूज में लाया जाता है ये भी बता दें। जब किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ मिलाया जाता है, सपोज कर लेते हैं कि एक वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें आइस डाल दिया 20 ग्राम। तो 20 आइस डाल दिया मान लो m ग्राम का, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब आइस क्या करेगा कि ये हीट को गेन करेगा, हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। और जो वाटर है वो हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इसने कितना लॉस किया है और वाटर ने, और इस आइस ने कितनी हीट गेन किया है, एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए कैलोरी मीटर एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल्स है जो एक डिवाइस है, इसको बनाया गया। होता क्या है या बनता कैसा है, तो एक कॉपर की पतली ये थिन कह सकते हैं कि शीट होती है। ये कॉपर की एक थिन शीट होती है और कॉपर की ही क्यों होती है, इसके पीछे दो रीज़न हैं। कॉपर की ही शीट क्यों ली जाती है, इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो कॉपर हीट का गुड कंडक्टर है, पहला रीज़न तो हीट का गुड कंडक्टर है। हीट का कैसा है, ये कॉपर गुड कंडक्टर है, इसलिए हम लोग कॉपर लेते हैं। दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की कम होती है, कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब अगर ये गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट लेगा तो बहुत कम लॉस पर है ही उस हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो कॉपर की 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन होता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इतना कम हीट लेकर भी ये क्या करता है, 1 ग्राम का कॉपर का मटेरियल 0.4 जूल लेकर ही अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर लेता है। इट मीन्स इट इज़ द वेरी लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर। तो दैट्स वाई वी कैन यूज कॉपर मटेरियल इन कैलोरी मीटर। तो ये कैलोरी मीटर में यूज करने का बहुत अच्छा रीज़न है। कैलोरी मीटर करता क्या है कि जब हम इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे किसी ने हीट लॉस किया और किसी ने हीट गेन किया और उसमें हीट लॉस हो रहा है तो किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक हो रहा है, हीट गेन हो रहा है तो किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक हो रहा है। अगर हम इसका मेजरमेंट करें, हम क्या करें, इसका मेजरमेंट करें, तो इसकी मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि कॉपर का इतना कम स्पेसिफिक हीट है कि उसने मटेरियल ने जो हीट लॉस किया या किसी ने जो हीट गेन किया उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। जैसे मैं कह दूं कि वाटर ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना कुछ हीट लॉस कर दिया और आइस ने क्या किया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस का तो 20 होगा नहीं, एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूँ, यहाँ भी मैंने 20 ही लिख दिया था आइस का, तो आप समझ लेना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, ये आइस है। अगर इसने अगर कह दूँ कि कुछ हीट को लिया है आइस ने इस वाटर से, इस लिया है, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि जिस कैलोरी मीटर में ये मिक्सचर रखा गया आइस का और ये इसका वाटर का, तो वो कैलोरी मीटर ने बहुत कम हीट लिया है। इस वाटर ने जितना हीट डोनेट किया है या लॉस किया है
उससे कैलोरीमीटर ने बहुत कम हीट लिया है, मतलब 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन ही ले रखा है। तो इसके हीट ट्रांसफ़र में जितना का ये हीट दे रहा है वाटर, हम ऐसा कभी कभी आइडियल केस में मान कर चलते हैं कि टोटल हीट ये आइस ले लिया है, जितना भी इसने दिया है कॉपर के पास गया ही नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा मान कर हम लोग चलते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कोई मटेरियल कितना हीट दे रहा है और कोई मटेरियल कितना हीट ले रहा है, इसको हम मेजर करने के लिए सर्कुलर सिलेंड्रिकल बेसल्स बनाते हैं, जो कॉपर बेसल्स का होता है, जो कॉपर की पतली थिन शीट होती है जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और उसमें कॉपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वो गुड कंडक्टर होता है, उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कम होती है। और इस कॉपर की शीट का जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल बेसल्स बनाया गया ना, इसको हम इंसुलेटर प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड पर हम पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों साइड पर हम पॉलिश कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। ये जो बनाते हैं ये हम कैलोरीमीटर, इसको दोनों अंदर और बाहर दोनों ओर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। पॉलिश हम इसलिए कर देते हैं ताकि जो रेडिएशन है, यानी रेडिएशन के थ्रू होने वाली जो एनर्जी लॉस है, जो यहाँ से रेडिएशन बाहर जाएगी, यानी कि एनर्जी लॉस थ्रू द रेडिएशन, उस लॉस को बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों साइड में इसको बढ़िया से पेंट कर देते हैं। इसको बढ़िया से क्या कर देते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो रेडिएशन लॉस से बचाने के लिए हम दोनों साइड में क्या कर देते हैं, इस कैलोरीमीटर को पेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और इसे एक लकड़ी के या वुडन जैकेट के अंदर रखा जाता है। कैलोरीमीटर को क्या करते हैं, एक वुडन जैकेट के अंदर इसको रख देते हैं। वुडन जैकेट के अंदर रख देते हैं तो कैलोरीमीटर और इस वुडन जैकेट के बीच में कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस में हम उस मटेरियल को भरते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हीट का इंसुलेटर हो, और इसमें ऐसा मटेरियल भरते हैं जैसे कि हम ऊल भरते हैं, रुई जानते होंगे आप, आई थिंक रुई जानते होंगे, कपास जिसको बोलते हैं। तो ऐसे मटेरियल को उसमें क्या कर देते हैं, इसमें भर देते हैं। ऊल हुआ, कॉटन हुआ, यहाँ पर भर देते हैं। अब ऊल या कॉटन हीट का वैसे भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी इंसुलेटर मटेरियल है, तो वो क्या करेगा कि हीट रेडिएशन के थ्रू अगर कुछ लॉस भी होगा तो इस हीट को जाने ही नहीं देगा, बाहर इन्वायरमेंट में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हैवी इंसुलेटिंग मटेरियल हमने वुडन जैकेट और इस कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर का जो कॉपर का बनाया हुआ है इसके बीच में भर दिया है। और अगर कुछ लॉस हो भी गया बाई डिफ़ॉल्ट तो देखो वुड अगेन फिर से एक इंसुलेटिंग मटेरियल है हीट का, तो वुड नहीं जाने देगा। तो आप देख रहे हैं कि रेडिएशन के लॉस से पहले तो हम इसको पेंट किए, पहला हमने यहाँ पर क्या बना दिया, बैरियर बनाया। दूसरा बैरियर उसके बाहर भी हमने पेंट कर दिया है, इस वुडन जैकेट को, सॉरी इसको कॉपर के बेसल्स को बाहर भी पेंट कर दिया। दूसरा बैरियर बना दिया, एक बैरियर, फिर दो बैरियर, फिर हमने यहाँ ऊल या यहाँ पर कॉटन भर रखा है, तीसरा बैरियर, फिर वुडन जैकेट भी दे दिया है। तो इतना इंसुलेशन हमने जनरेट कर दिया है कि रेडिएशन के थ्रू हीट जो है बाहर जा ही नहीं पाएगा। फिर कैलोरीमीटर पर के ढक्कन पर आते हैं। तो इसके ढक्कन पर हम लोग दो बेसिकली नैरो होल कर देते हैं। एक नैरो होल तो हम करते हैं कि एक में स्ट्रायरर आप डालकर इसमें जो लिक्विड है, जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को कंटिन्यू आप मिक्स करते रहो, उसके लिए एक नैरो होल करते हैं। और दूसरा नैरो होल इसके ढक्कन में हम करते हैं इसलिए ताकि इसमें से एक थर्मामीटर डालकर इस लिक्विड का टेम्परेचर टाइम के साथ हम रीड करते रहें। टेम्परेचर स्टायरर से आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो कितना डाउन इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर आ रहा है, उस जिस किसी भी लिक्विड को इसमें आपने ले रखा है, या गेन ऑफ टेम्परेचर आ रहा है, उसको आप इस थर्मामीटर में रीड कर सको, मतलब रीड कर सको। तो प्रॉपरली इस तरीके से आपका जो बनता है वो कैलोरीमीटर बनता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलोरीमीटर कैसे बनता है। अब हम आ जाते हैं कि अ बेसल यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाई बॉडी ऑन मिक्सिंग एंड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। कैलोरीमीटर बनता कैसे है मैंने बताया आपको कि ये कैलोरीमीटर का ये कॉपर बेसल है, ये कॉपर बेसल है। अच्छा, ये मैंने लिख भी रखा है, ये कॉपर बेसल है, ये यहाँ पर क्या है, ये कॉपर बेसल है, ये कॉपर बेसल है।
लिख रखा है। ये देखो, ये कॉपर वेसल है। इसको हमने अंदर से भी वर्निश कर रखा है और बाहर से भी वर्निश कर रखा है कॉपर वेसल्स को, यानी कि डबल कोटेड वर्निश कर रखा है हमने अंदर बाहर दोनों ओर से। और ये वुडन जैकेट है जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये वुडन जैकेट है। वुडन जैकेट में ये ब्लैक कलर से हमने ऊल या कॉटन को भर रखा है, तो ऊल या कॉटन को भर रखा है। ये वुडन जैकेट है। ये स्टायरर है। स्टायरर क्यों डालते हैं? इसके ढक्कन के नैरो होल से, ताकि हम यहाँ लिक्विड को मिक्स कर सकें और फॉल इन टेम्परेचर या गेन इन टेम्परेचर को हम क्या कर सकें। इससे एक थर्मामीटर डाल देते हैं और इस थर्मामीटर से क्या कर सकते हैं, हम उस थर्मामीटर से राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। और क्या मेजर करते हैं? किसी भी लिक्विड की लॉस ऑफ हीट या गेन ऑफ हीट मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बार। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर होता है लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर होता है बेटे। तो व्हेन अ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी, कह रहा है कि जब किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में हम रखते हैं तो हॉट बॉडी एनर्जी का लॉस करता है, यानी कि हॉट बॉडी से एनर्जी फ्लो होती है कोल्ड बॉडी की ओर, और कोल्ड बॉडी एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है। लेकिन हॉट बॉडी उतनी ही हीट को लॉस करेगा जितना कि कोल्ड बॉडी हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। इस तरीके से जो हमारी कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि एनर्जी टोटल कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब जितना कोई लॉस करेगा उतना ही अगर गेन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है कि हीट लॉस फ्रॉम द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन फ्रॉम बाई अ कोल्ड बॉडी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। देखो होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको। जैसे मान लो कि ये हॉट बॉडी है और हॉट बॉडी का मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट c1 है और इसका टेम्परेचर कितना है? t1 है। और यहाँ पर क्या किया गया कि एक अपने पास कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, ये क्या है? हॉट बॉडी है। ये अपने पास कोल्ड बॉडी है, इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट c2 है और इसका टेम्परेचर हमारा t2 है। इन दोनों को क्या किया गया? मिक्स कर दिया गया। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं कि T हो गया। अब अगर मिला दिए तो टेम्परेचर तो सेम ही हो जाएगा। तो अब इसमें दोनों जब मिल गया तो T1 राइज होकर फॉल होकर, राइज नहीं फॉल होकर, T1 फॉल होकर T हो गया, T2 राइज होकर, ये राइज हो जाएगा क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर है, ये राइज होकर T हो गया। तो इसने कितनी हीट का लॉस किया? इसने हीट का लॉस किया m1 और c1 और इंटू T1 माइनस T हीट का लॉस किया। इसने कितनी हीट को गेन किया? तो ये हो जाएगा m2 और c2 और T माइनस T2। इतनी हीट का इसने क्या किया है? गेन किया है। इसने तो गेन किया, इसने क्या किया? लॉस किया। तो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कि जो हीट का गेन है वो हीट के लॉस के बराबर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है, यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है। तो हीट को अगर गेन किया है किसी ने तो उसने किया है m2 c2 और T माइनस T2 ने, और हीट का लॉस किसी ने किया है तो m1 और c1 और T1 माइनस T ने किया है। ये हीट को क्या किया है? लॉस किया है इसने। तो जो हॉट बॉडी होगी वो क्या करेगा? लॉस करेगा हीट का। जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट का क्या करेगा? गेन करेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है। ठीक है बेटे, इसी में हम और डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों का। सपोज कर लेते हैं, अच्छा इसका डिस्कशन तो मैंने कर ही लिया, प्रिंसिपल ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कैलोरीमीटर, ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये चीज़, ये पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेज, और हम दो सब्सटेंसेस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं एक हॉट बॉडी है और ये एक हॉट सॉलिड है, उसका मास m1 है, उसका टेम्परेचर T1, स्पेसिफिक हीट c1, जो अभी आपको हमने समझाया है बिल्कुल हूबहू वही चीज़ें हम यहाँ पर, और उसको किसी वाटर में डाला गया, वाटर का मास m2 है, टेम्परेचर T2 है, स्पेसिफिक हीट c2 है।
और जब इसको सॉलिड को उस वाटर में डाल दिया गया, मान लो कि ये एक सॉलिड है, इसको वाटर में डाल दिया गया, तो वाटर का मास है, टेम्परेचर है, सॉरी इसका सॉलिड का मास, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट इतना गिवन है, और जिस वाटर में डाला गया इस सॉलिड को उसका मास और टेम्परेचर और C2 इतना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम लगा रहे हैं कि जिस बेसल्स में रखा गया है ऐसा तो है नहीं कि वो बेसल्स भी गर्म नहीं होगा। भाई अगर आप देखते हो कि कप में चाय लेकर आते हो तो चाय के टेम्परेचर को ये कप लेता होगा, तभी तो कप भी हीट हो जाता होगा। कहने का मतलब चाय ने अपना कुछ टेम्परेचर जब ठंडा हो रहा होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जब इन्वायरमेंट में जा रहा होता है तो उसका कुछ टेम्परेचर उसी ठीक टाइम पर ये बेसल्स भी ले लिया होता है, तभी ये हॉट हो जाता है। तो इस जिस बेसल्स में ये रखेंगे पूरा का पूरा मिक्सचर, ये बेसल्स भी तो गर्म हो जाएगा। तो बेसल्स का हम ये मान लेते हैं कि मास M3 है और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। अच्छा, इसका बेसल्स का टेम्परेचर याद रखना इस वाटर के टेम्परेचर के बराबर ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा बताओ? क्योंकि ये वाटर उसी बेसल्स में रखा हुआ है, तो बेसल्स का टेम्परेचर और इस वाटर का टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर सेम ही होंगे। भाई देखो चाय अगर कप में रखा हुआ है तो जो कप का टेम्परेचर है वही चाय का टेम्परेचर है, यही हो जाता है। अब लोग सोचते होंगे नहीं चाय ज़्यादा गर्म रहती है, बेसल्स कम रहता है। भाई आपका जो पॉट होता है ना उसके अंदर के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर कंटिन्यू उतना ही लेता रहता है जितना कि उसमें लिक्विड होता है। अब आप इतना मोटा बेसल्स बना दोगे तो इतना हीट थोड़ा नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसा बेसल्स में चाय वगैरह लेते हैं जो बिल्कुल इंसुलेटर मटेरियल का होता है, ठीक है। तो यही वो करते हैं, तो वही सेम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट इसका चेंज रहेगा, स्पेसिफिक हीट चेंज रहेगा, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहने वाला है। तो अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो पूरा मिक्सचर तैयार हो जाता है, और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? T हो जाता है। जब मिक्सचर का टेम्परेचर T हो जाता है तो हम ये देखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि ये हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। ये हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा। गेन कौन करेगा? ये दोनों हीट को गेन करेंगे। ये दोनों हीट को क्या करने वाले हैं? गेन करने वाले हैं। ये हीट को गेन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अगर देखें तो हीट लॉस सॉलिड करेगा, सॉलिड हीट को लॉस करेगा, और हीट को गेन कौन कौन करेगा? वाटर करेगा, और कौन करेगा? हीट गेन बाई द बेसल्स करेगा। बेसल हीट को गेन करेगा और वाटर हीट को गेन करेगा। तो हीट अगर लॉस हम यहाँ पर देखें तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 C1 और T माइनस टी, लास्ट टेम्परेचर T हो रहा है, और इसने हीट को गेन कितना किया? वाटर ने हीट को गेन कितना किया? वाटर ने हीट को गेन किया Q2 इज इक्वल टू M2C2 और T माइनस T2। और बेसल्स ने कितना हीट को गेन किया? ये देख लो बेसल ने कितना हीट को गेन किया। तो बेसल हीट को कितना गेन करेगा ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसने हीट को कितना गेन किया? तो Q3 इज इक्वल टू M3C3 और T माइनस T2, इतना है ये। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये लॉस कर रहा है और ये हीट को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसने भी गेन किया है, इसी में से ये दोनों हीट को गेन कर रहे हैं। तो हीट लॉस जो होगा कौन कौन हीट गेन कर रहा है? वाटर कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, और बेसल भी वो हीट को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हीट लॉस ये कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है, यानी कि सॉलिड कर रहा है, कॉपर नहीं सॉलिड कर रहा है, सॉलिड कर रहा है। तो इसकी हीट ये M1C1 T1 माइनस टी हो जाएगा, और वाटर गेन कर रहा है तो इसकी हीट ये हो जाएगी M2C2 T माइनस T2। और बेसल भी तो हीट को गेन कर रहा है, तो बेसल कितना कर रहा है? ये इतना कर रहा है, यानी कि M3C3 T माइनस T2 ये हीट को कर रहा है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। और अब हमको क्या करना है? हमको C1 कैलकुलेट अगर करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो इस पूरे टर्म को इसके अपॉन में भेज देंगे। तो इस पूरे टर्म को जब इसके अपॉन में भेज देंगे तो हमको यही स्टेप मिल जाएगा, यहाँ से। ये स्टेप मिला कैसे? देखो ये तो दोनों में कॉमन है, तो हम T माइनस T2 कॉमन कर लिए, अंदर बचा M2C2 और प्लस M3 और C3, ये बच रहा है, तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसको इसके अपॉन में भेज दिया, क्योंकि हमको तो कैलकुलेट करना है C1 कैलकुलेट करना है। तो यही स्पेसिफिक हीट हमको कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है।
चलो बस इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल मेथड है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।